बात करें पाकिस्तानी एयरलाइन की PIA की, तो उसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी भी सफ़र करने के लिए तैयार नहीं होता। से ये पाकिस्तान वजूद में आया ना, उस वक़्त से लेकर अब तक यही हाल रहा है। बात करें इन कंपैरिजन इंडियन एयरलाइंस की, एयर इंडिया की, तो वो उसके अंदर इंडियंस प्रेफर भी करते हैं कि वो सफ़र करें। हमारा मुल्क जो है ना, इसके पीछे 6-7 लाख कुर्बानी है। क्या बोला तूने? ज़्यादा हमने क्या किया, हमने अपने फाइटर जेट बनाए हैं। हमने कभी बोलो, बार बार झूठ बोलो। फाइटर जेट हमने खुद बनाए हैं, वो भी चाइना से। चाइना अरे कहना क्या चाहते हो? जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज फिर लेकर आई हूँ मैं पाकिस्तान से ही रिलेटेड एक नई वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान के लोग ये बात सुनकर हैरान है कि इंडिया के अंदर अब जहाज बनेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना एयरपोर्ट भी बेचने के लिए निकाल दिया। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर बात यह है, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी एयरलाइन की PIA की, तो उसके अंदर कोई भी पाकिस्तानी भी सफ़र करने के लिए तैयार नहीं होता। नाक़िस सूरत हाल होती है उसकी, और उसके अंदर मतलब कि वो इतनी इस काबिल नहीं है कि उसके अंदर सफ़र किया जा सके। लेकिन अगर हम उसके बरक्स बात करें इन कंपैरिजन इंडियन एयरलाइंस की, एयर इंडिया की, तो वो उसके अंदर इंडियंस प्रेफर भी करते हैं कि वो सफ़र करें। और उसके अलावा एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि एयर इंडिया ने अपना पहली एयर बस जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करनी है। अब उसकी असेंबलिंग इंडिया के अंदर होगी और वो मैन्युफैक्चर अब इंडिया के अंदर होगी। ऐसा पाकिस्तानी अब क्या समझते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, और हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ को जा रहा है। हमारा मुल्क जो है ना, इसके पीछे 6-7 लाख कुर्बानी है। हमारे ख़ानदान में काफ़ी लोग शहीद हुए, ठीक है ना, और भी हमारी फैमिली है, मिलने वाले हैं, उनके भी शहीद हुए। ये जो शहादत है ना, ये अल्लाह रहेगा नहीं जाने देता, ठीक है ना। अब रह गई बात पाकिस्तान की। अब जब से ये पाकिस्तान वजूद में आया ना, उस वक़्त से लेकर अब तक यही हाल रहा है। और पंजाबी की एक मिसाल है, अपना लेना ले लीए, किसे दा लईए नप, लुच पुणे ते हो रही है, जो करे सो रब। यानी कि हमने कुछ नहीं करना, हम अल्लाह ही करेगा। मतलब हमने सारा कुछ छोड़ दिया कि भाई जो करेगी वो ऊपर वाली ज़ात करेगी। कैसे करेगी? अल्लाह ऐसे नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेहनत करो, मेहनत करके जब तुम मेहनत करोगे उसका फल मैं दूंगा, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र है। सर अगर इस वक्त हम बात करें अपने पाकिस्तानी एयरलाइन की PIA की, तो हम तो अपने जहाज़ जो हैं वो बेची जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम PIA को भी हम बेची जा रहे हैं, लेकिन अगर उसका हम कंपैरिजन करें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से, इंडिया से, वहाँ की जो एयरलाइन है एयर इंडिया, उसने अपना पहला बोइंग त्यारा जो है मेड इन इंडिया के टैग के साथ इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया। यानी कि बोइंग त्यारा इंडिया के अंदर 100% मैन्युफैक्चर हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर पाकिस्तान, आप टायर की बात करें, हमने जो आज तक गाड़ियों के इंजन नहीं बनाए, हमारे से जितने भी पार्ट्स हैं वो भी आप देखें इंपोर्ट होते हैं। जहाँ तक PIA की बात है, PIA एक वक्त था कि PIA अरूज पे थी। आजकल तो PIA का हाल हमारे पूरा मुल्क बैंकरप्ट हो गया। PIA की क्या बात करें हम। और जहाँ तक बात है बोइंग टायर बनने की, हमें पहले चाहिए हम गाड़ियों के इंजन से शुरू करें। ज़्यादा हमने क्या किया, हमने अपने फाइटर जेट बनाए हैं। हमने कभी पब्लिक पे फाइटर जेट हमने खुद बनाए हैं, वो भी चाइना से। चाइना से कोलैबोरेशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ बनाए हैं। हमारे यहाँ इतनी काबिलियत, इतने इंजीनियर जो पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें यहाँ पे रोजगार यहाँ से करें। तो इंडिया इतना मतलब वो डेवलप हो गया है कि वो अब जहाज़ भी खुद बनाने लग गया है। बोइंग त्यारा जैसा एक हवा में उड़ने वाला जहाज़ खुद बना रहा है। हम अगर यहाँ पे बात करें तो हमने आज तक क्या बनाया है? सर हमने आज तक माशाल्लाह लगाए हैं, ख़याब पॉलिसीज़ बनाई हैं। इसके अलावा हमने कुछ नहीं बनाया, ना कोई इंस्टीट्यूट अच्छे बनाए हैं, ना क्या आखिर ऐसी खास वजह है कि हमें क्या इंडिया से देख के सीखना चाहिए कि भाई कैसे काम करते हैं? सर इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इंडिया में जो है डिप्लोमेसी उनकी बहुत अच्छी है, हमारे मुकाबले में उनके ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है। हमें हर लिहाज से आप क्या कर रहे हो? सर मैं FSC प्री मेडिकल कर रहा हूँ। FSC प्री मेडिकल कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप जो FSC में पढ़ रहे हो, क्या वही चीज़ें इंडिया वाले में, इंडिया के उसी सिलेबस में पढ़ाई जाती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ा बहुत देखा है तो इंडिया का सिलेबस और हमारा सिलेबस बहुत फ़र्क है। अब ये जितने भी दुकानदार हैं, ये घर जा ताले लगा के घरों के अंदर घुस जाएं, तो क्या दुकानें इनको फ़ायदा देंगी? कभी भी नहीं देंगी, क्योंकि ये अल्लाह के ख़िलाफ़ है और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ हम अमल कर रहे हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की, सहाबा किराम ने तजारत की,
क्या वो घरों में बैठे थे? नहीं। सर मेरा जो आपकी बात का सारा मकसद समझाऊं वो ये है कि हम मेहनत नहीं करते और हम काम नहीं करना चाहते, जबकि अगर हम इंडिया को देखें, इंडियन एयरलाइंस को देखें और इंडिया की बाकी सारी फील्ड्स को देखें तो वो काम करते हैं, वो काम को तवज्जो देते हैं और काम को प्रेफर करते हैं। वो जो लोग हैं ना, चाहे वो गैर मज़हब हैं, हमें उनसे कुछ नहीं लेना है, तो इंसान है ना, वो अपने मुल्क के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, उनके जो बड़े बड़े सरमायादार हैं ना, सरमायादार बड़े बड़े हैं उधर, इधर तो कुछ भी नहीं है, वो हुकूमत के साथ तावन करते हैं तो हुकूमत उनके साथ तावन करती है, ऐसा ही है ना। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली अब्बास। अली अब्बास। अली साहब क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, पंजाब यूनिवर्सिटी से? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। गवर्नमेंट कॉलेज GCU से। GCU से। सर मज़ा आएगा आपसे बात करने का, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं। सर इस वक्त अगर हम बात करें अपनी एयरलाइन की, PIA की, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो अपने आप को बेचने की जानिब जा रही है, नचकारी की जानिब हम आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि उसकी नचकारी हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें, उसका कंपैरिजन करें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की एयरलाइन एयर इंडिया से, इंडियन एयरलाइन से, तो वो जो है उसने पहले तो वो हमारी तरह ही थे, लेकिन अब वो अपना एक एयरबस बना लिया उन्होंने, जिसकी जो असम्बलिंग होगी वो अब इंडिया के अंदर होगी। क्या कहेंगे कि वो असम्बलिंग जो है वो अब इंडिया के अंदर करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करवा रहे हैं, और हम जो हैं हम अपना सारा कुछ बेचने पे लगे हैं। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। इसमें से काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, अगर हम कंपैरिजन करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो वो इंडिया हमारे से बहुत बेहतर है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उसके अलावा उसकी एजुकेशन सिस्टम करें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतना ज़्यादा वो जो है ना रट्टा सिस्टम या आपको इस चीज़ पे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन सर अब आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, आपको लगता है कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट और एक इंडियन पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट ये इक्वल होंगे, एक जैसे नॉलेज इनका एक जितना होगा? सर इसके बारे में आप बहुत सी राय हो सकती हैं कि आप अभी क्योंकि मुझसे आपने सवाल पूछा है सिर्फ एक जो एयर इंडिया ने जो बनाया उसके बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस डायमेंशन में आप करेंगे तो थोड़ा सा इससे चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें से ये है कि अगर हम एक इंडिया को देखें, उनका बजट देखें, वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा उनका जो खुद जो है ना सेल्फ सफिशिएंट है, वो बहुत से कामों में। हम पाकिस्तान में देखें तो इसमें से हम इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं। क्या वजह है कि हम अभी तक 75 साल हो गए हमें आज़ादी के बाद और अभी तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते? सर इसमें से सबसे जो मेन चीज़ होती है कि हमारी जो पॉलिटिकल विल जो है हमारे अंदर वो नहीं है। दूसरी जो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा जाए तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो हमारा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप या हमारे जो अपने लोग हैं जिनको काम चलाना था, वो उसको एक अच्छे तरीके से लेके नहीं जा पा रहे। हमारे अपने अंदर इतनी ज़्यादा हमारे अंदर जो एक डेफिशिएंसीज हैं कि हम दूसरे लोगों से। आपने कहा कि टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, तो टॉपिक की ही बात करता चलूँ तो पाकिस्तानी एयरलाइन जो है PIA, अभी हमारा पिछले दिनों एक और भी इशू क्रिएट हुआ था कि पाकिस्तानी एयरलाइन के अंदर जो है पायलट्स वो सारे मतलब फेक पायलट्स हैं, उनके पास फेक डिग्रीज़ हैं, वो पायलट्स नहीं हैं, वो बस वैसे जहाज़ वगैरह उड़ा रहे होते हैं। डिग्रीज़ उनके पास की ऑफिशियल डिग्रीज़ नहीं है किसी यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके पायलट्स भी जेन्युइन है। अब एयरलाइन की बात करें तो उनकी एयरलाइन भी इस काबिल हो गई है कि वो मेड इन इंडिया के साथ जो है वो इंडिया के अंदर अब अपने क्या नाम है एयर बेसिस बना रही है। हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं? सर जो मेन चीज़ है इसमें नेपोटिज़म है, जो हमारे इदारे हैं उसमें नेपोटिज़म, करप्शन। उसके अलावा ये है कि उनकी पॉलिसीज़ नहीं आती। तो दूसरी पॉलिसीज़ ये हैं कि इसमें से हम सर क्या उनकी ये नहीं है कि उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और वो उनके ऊपर काम करके यहाँ तक? सर हम नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देख रहे होते, हम सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं, पाकिस्तानी, जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं चीज़ों में। तो हमें फिर इस तरह उनसे सीखना चाहिए कुछ? बिल्कुल, जिसकी भी पॉजिटिव बातों में लेनी चाहिए। तो इस तरह तो यहाँ पे फिर कहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी से क्यों सीख रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी तो कोई मसला नहीं है। हमने ये देखा कि हम किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। अब तो फिर तो हमें कोई जितना जो हमारा ये सिलेबस वो भी नहीं पढ़ना चाहिए। हम कहीं पॉलिसीज़ की अगर बात कर रहे हैं तो पॉलिसीज़ अगर हम इंडिया वाली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि वो अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं, उनकी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो हैं, तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल हो सकती हैं? सर पॉलिसीज़ हमारी इधर हैं उसी तरह की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस तरह से हमारे अंदर। ऐसी फोर्सेस नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है जो उनको इम्प्लीमेंट करवा सकें? बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं। हमने इसको प्रैक्टिकली हमने इसको चीज़, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के लोग इस बात को देखकर रोने लगे कि इंडिया के अंदर जहाज बना।
जहां दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने जहाज और एयरपोर्ट को बेचने में लगा पड़ा है, जबकि दोनों देश एक साथ में आजाद हुए थे। एक देश तरक्की कर चुका है और दूसरा देश पीछे पड़ा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।